Hello everyone. In this video, I will be discussing about counting sort, a non-comparison based sorting technique. It is also known as integer sort because it works with integers. I will be discussing the steps involved of counting sort by considering maximum value, and then I will be also discussing how it is performed when we consider by calculating the range of values. I will be then discussing the complexity of counting sort in best case, worst case, and average case. Then I will be discussing the advantages and disadvantages of counting sort. So let's go. So let's start with counting sort, another sorting technique, but unlike the previous techniques like bubble sort, insertion sort, it is a non-comparison based sorting technique. Now counting sort is a non-comparison based sorting technique. It means that it does not uses comparison of elements, यानी कि एक elements को compare नहीं करता और बिना compare किए ये elements को sort कर देता है। दूसरा कि ये काउंट कैसे, ये बेसिकली ये अपनी सॉर्टिंग इस काउंटिंग के आधार पे करता है। इट इज बेस्ड ऑन काउंटिंग द अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो ये इस आधार के ऊपर कंपैरिजन करता है, तो इसलिए इसका नाम काउंटिंग सॉर्ट पड़ा हुआ है। तो काउंटिंग होने के कारण ये एलिमेंट्स को पहले काउंट करता है, डिस्टिंक्ट जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी अकरेंसेस, यानी कि वो कितनी बार यूनिक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, और उस आधार के ऊपर क्योंकि ये सॉर्टिंग करता है तो इसका नाम, इसलिए काउंटिंग करने के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, हर एलिमेंट की काउंट करता है। अब ये काम कब बढ़िया करता है, ये तब वेल परफॉर्म करता है जब हमारे पास जो रेंज ऑफ नंबर्स है, रेंज यानी कि जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम की जो वैल्यू है इज नॉट रिलेटिवली लार्ज देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती मान लो 8 है और रेंज की वैल्यू जो है उसके आसपास 6-7 तक आ रही है, तो ये वर्क वेल करेगा। और इसमें दूसरी कंडीशन होती है कि ये स्मॉल रेंज ऑफ एलिमेंट्स टू बी सॉर्टेड, अगर हमारे पास रेंज भी है तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में जो ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये एक इसकी एडवांटेज भी, अगर हम ये कंडीशन मान लो तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ नंबर्स पे ही काम वर्क करता है वेल। उसके बाद ये बेसिकली इंटीजर वैल्यूज पे काम करता है, इसलिए इसको इंटीजर सॉर्ट भी कहा जाता है। तो ये ज्यादातर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे ही काम करता है, और या तो कोई ऐसी चीज जिसको हम मैप कर सके इंटीजर के ऊपर, यानी कि अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकें एक तरह से इंटीजर की फॉर्म में। तो काउंटिंग सॉर्ट कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, यानी कि ये हमारे पास गिवन एक एरे है, गिवन एरे है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 6 और मिनिमम वैल्यू है 1। तो इसकी अगर हमारे पास रेंज की बात करें तो वो आ जाएगी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 7 इसका इंडेक्स है, तो 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती है। तो ये ऑलमोस्ट काफी नियर है। तो जैसे कि क्या गया है, इट वर्क्स वेल when the range of number is not relatively larger than the number of elements। ठीक है, अब इसको कैसे करना है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हम जो भी गिवन एरे है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको करने के लिए हम ट्रावर्स करेंगे और अज्यूम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट टू बी द मैक्सिमम, और हर ट्रावर्सिंग के हर स्टेप पे हम कंपेयर करेंगे हर एलिमेंट को मैक्सिमम के साथ। अगर नया मैक्सिमम मिलता है तो उसको अपडेट कर देंगे, ये भी हम करके देखते हैं। उसके बाद हम करेंगे काउंट अकरेंसेस ऑफ ईच एलिमेंट। तो उसके लिए हमने एक काउंटिंग एरे या काउंट नाम का एरे ले लेना है, और उसकी जो नंबर ऑफ उसका साइज होगा इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1। ठीक है, और उसमें हम आइटरेट करेंगे और हम उसके अंदर पॉपुलेट करेंगे उस एरे को बाय द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे, ओरिजिनल एरे। ठीक है, उसके बाद हम एक्युमुलेट काउंट करते हैं। एक्युमुलेट काउंट का मतलब क्या है कि जो पीछे एलिमेंट्स हैं उन सभी के काउंट का सम करना, यानी कि प्रीफिक्स सम भी किया जाता है इसको। तो हम मॉडिफाई करेंगे काउंटिंग एरे को, ठीक है, ताकि वो स्टोर कर सके क्यूमुलेटिव अकाउंट। ठीक है, तो इसमें जो अगर इंडेक्स हाई पे एलिमेंट होगा तो जितने भी एलिमेंट्स लेस देन उसके होंगे, यानी कि अगर मान लो फोर्थ इंडेक्स पे है तो थर्ड, सेकंड,
फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऐड करके वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम बिल्ड करते हैं, पहले तो क्रिएट एंड बिल्ड आउटपुट एरे, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो हम एक आउटपुट एरे लेते हैं जिसका साइज इनपुट एरे जो ओरिजिनल एरे है जिसको हमने सॉर्ट करना है उसके बराबर होता है। फिर हम उसको आइटरेट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको पॉपुलेट करते हैं और हर बारी हम ये डिक्रीज करते हैं द काउंट फॉर ईच एलिमेंट व्हेन प्लेस्ड इन द आउटपुट एरे। तो ये भी एक स्टेप है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। और फाइनली हम कॉपी कर देते हैं आउटपुट एरे को ओरिजिनल एरे के ऊपर, तो हमारे पास रिजल्टिंग एरे सॉर्टेड हो जाती है। हम इन स्टेप्स को डिटेल में एक एक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो ये हमें एक गिवन एरे गिवन है। अब इसमें हम क्या स्टेप्स लगाएंगे, फाइंड मैक्सिमम। हमने एक सब मतलब एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमें इनपुट क्या दिया जाएगा, एक एरे। अब एरे को पास करने के लिए आपको मालूम है एरे और उसका साइज हमने पास कर दिया है। अब हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट एलिमेंट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए हमने मैक्सिमम वैल्यू के आगे एरे 0 अज्यूम कर लिया और ये फर्स्ट एलिमेंट है। जैसे कि आपको कहा गया है अज्यूम करो फर्स्ट एलिमेंट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम लूप करेंगे, आइटरेट करेंगे, यानी कि हम इंडेक्स में क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अज्यूम कर लिया तो यहाँ पे हम 1 से शुरू कर सकते हैं। और इसमें हम अज्यूम करेंगे कि अगर तो कोई एलिमेंट जैसे कि करंट एलिमेंट जिसको हम ट्रैवर्स के टाइम पे इस करंट इंडेक्स वाली पोजीशन पे है, अगर वो मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, यानी कि अपडेट करेंगे कंपेयर करने के बाद। तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालने का तरीका ये है कि हम एक लूप में जो कि आइटरेट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, उसके बाद हम फाइनली रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसमें आप यहाँ पे देखें कि अगर ये वैल्यू थी मैक्स जो हमने एज्यूम की, हमने मैक्स मान लिया 4। अब अगली बारी 2 आया तो हम अपडेट नहीं हुई, अगली बार 1 आया अपडेट नहीं हुई। अब यहाँ पे मैक्स वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे मैक्स हो जाएगी 6। अब 6 और 3 को कंपेयर किया, अपडेट नहीं हुई। 6 और 5 अपडेट हुआ, नहीं हुई। 6 और 3 हुआ, नहीं हुई। 6 और 2 नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा था एक काउंटिंग एरे बनाओ, उसको क्रिएट करो और इनिशियलाइज करो। अब हमने एक न्यू ऑक्सिलरी एरे, ऑक्सिलरी का मतलब एक एडिशनल एरे, हमने एक्स्ट्रा एरे जो ली है उसका नाम रख दिया हमने काउंटिंग एरे, जो कि काउंट करेगा ईच एलिमेंट की अकरेंस को, यानी कि हर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। तो इसका जो साइज लेना है वो है मैक्सिमम एलिमेंट प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक CAAR नाम का एरे ले लिया है और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 करके उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है 0 के साथ। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने एक एरे लिया काउंटिंग एरे, ठीक है, और उस एलिमेंट्स उसके जो एलिमेंट्स है उसका काउंट कितना है ये आप देख सकते हैं 6 + 1, जैसे कि हमने देखा था हमारी वैल्यू थी 6, 6 + 1 हो गया 7। अब 7 के केस में हमने यहाँ पे देखा कि इसके पास हमने इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो काउंट है, यानी कि सभी को, उसको पहले तो इनिशियलाइज भी 0 से किया हुआ है सभी को, ये स्टेप हमारे पास इनिशियलाइज करेगा और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती होगी वो होगी 6 + 1 यानी कि 7। तो फर्स्ट 0 से लेके 6, उसके बाद इसको हमने काउंट करना है। तो ओरिजिनल एरे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें गिवन है, ये हमने इसको सॉर्ट करना है। तो इसके आधार पे हमने काउंट करने हैं, काउंट द अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये काउंट कैसे होगा। जैसे अगर मान लो ये एलिमेंट 0 है, 0 के इंडेक्स पे 0 कितने हैं 0। अब 1 को देखो, 1 की काउंट कितनी है 1, तो 1 आ गया। अब इसकी तरह 2 की काउंट देखो 2, और ये यहाँ पे एक और 2 है तो इसका काउंट कितना है 2, तो ये 2 आ गया। इसी तरह अगर हम आगे देखें कि अगर हमारे पास 3 है तो 3 के, और ये डाल क्या रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास 2, 3 ये क्या है, वो एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट, ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, और वैल्यू रिप्रेजेंट्स द काउंट। तो इसमें ये क्या मतलब होगा कि 3 एलिमेंट की कितनी काउंटिंग है वो है 2, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट 2 का काउंट कितना है 2। तो इस तरह से हमने काउंट करना। अब इसके लिए अगर हमने फंक्शन बनाना हो तो हमें क्या गिवन होगा, एक तो हमें इनपुट एरे, क्योंकि हमें इनपुट एरे को काउंट करना है, और दूसरा हम एक काउंट नाम का एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम उसके लिए इनपुट एरे के ऊपर ट्रावर्स करेंगे और साथ में हम इसको इनपुट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ, ये ओरिजिनल एरे है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास 0 के ऊपर यहाँ पे पहले इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा 4, तो 4 का काउंट अपडेट हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से हम ये अपडेट करते रहे। अब आगे चलते हैं, हम मॉडिफाई करेंगे, इसका स्टोर करेंगे क्यूमुलेटिव अकाउंट। तो इसका ये मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर काउंट एरे को अपडेट करके, जैसे कि अगर 1 है तो इसमें हम 0 प्लस 1 कर देंगे, 2 है तो पिछले सारे ऐड कर देंगे। तो मॉडिफाई करेंगे हम काउंटिंग एरे को टू स्टोर द क्यूमुलेटिव अकाउंट, यानी कि प्रीफिक्स सम भी किया जाता है, पिछले वालों का सम करके दो और उससे फाइनल पोजीशन पे डाल दो। तो इसके लिए हमने मॉडिफाई करना है, इसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया है जो ओरिजिनल हमारे पास इनपुट क्या होगी, काउंटिंग एरे और मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे क्यूमुलेटिव काउंट को आई से लेके मैक्सिमम वैल्यू। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास उसका क्यूमुलेटिव काउंट आता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले इसका तो 0 ही रहेगा, इसका 1 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस 0, फिर 3 आ जाएगा, 3 का मतलब 2 जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, पिछली की वैल्यू, और इन सभी को हमने ऐड कर दिया। इसी तरह अगर हम 5 कैसे आया, 5 आ गया 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये हमें क्या करेगा, ईच एलिमेंट को डिटरमिन करने में हेल्प करेगा इन द फाइनल सॉर्टेड एरे। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट है हमने आउटपुट एरे को बिल्ड करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हम इनपुट क्या करेंगे, एक तो हमें एरे गिवन है, दूसरा हमें काउंट एरे भी पता है, और एक हमने नया एरे जिसको बिल्ड करना है वो है आउटपुट एरे। तो हमने वो आउटपुट एरे को भी यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो कहता है आइटरेट ओवर द ओरिजिनल एरे इन रिवर्स ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स में हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके। तो इसमें हमारे पास ये गिवन एलिमेंट है, अब इसको हमने आइटरेट करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने n-1 से शुरू किया है और 0 तक जा रहे हैं, और i माइनस माइनस किया है, तो ये हमें रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स करने में शो कर रहा है। उसके बाद हमने काउंटिंग एरे को, यूजिंग द काउंटिंग एरे, अब हमने यूज करना है काउंटिंग एरे, डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द आउटपुट एरे। अब ये हमारे पास काउंटिंग एरे आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एज्यूम किया था कि जो हमारे पास क्यूमुलेटिव काउंट करने के बाद जो एरे आया है उसकी वैल्यूज ये है। अब इसको यूज करके हम आउटपुट एरे के अंदर की वैल्यूज को डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट एरे है, यानी कि जो हम ये वाला बना रहे हैं आउटपुट एरे, इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई का मतलब आई इस केस में शुरुआत में क्या होगा, 7, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अब n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल है यहाँ पे 8, 8-1 कितना हो गया, 7। अब इस 7 को हमने कहाँ डालना है, देखो ये वाला अकाउंट ऑफ आई, एरे ऑफ आई यानी कि 2। अब इसका जो काउंट है ये वाला एलिमेंट, काउंट ऑफ इसके अंदर जो है 3, और उसमें से एक -1 किया तो वो वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद याद रखना है डिक्रीज द काउंट, डिक्रीज द काउंट इन द काउंटिंग एरे फॉर ईच एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड इन द आउटपुट एरे। तो इसके लिए हमने डिक्रीज करना है काउंट को और इसकी वैल्यू को, यानी कि एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ, यहाँ पे आई का मतलब कितना हो गया 2, तो इसका काउंट डिक्रीज करके अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये लूप बार बार चलती रहेगी, अगली बार हम इसको कंसिडर करेंगे, जैसे कि अगर इस केस में अब आई की वैल्यू हो गई 6, तो इस केस में एरे ऑफ 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। अब काउंट ऑफ 3 के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी 5, ठीक है। अब इस 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि हम इसके अंदर 4 आ जाएगा, तो हमारे पास इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, ये आउटपुट एरे 4 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके जब आइटरेट, और हाँ, इसकी वैल्यू फिर हम काउंट को, वैल्यू को, ये जो हमने इसके अंदर डाला है एक डिक्रीज कर देंगे, यानी कि हमारी वैल्यू जो 5 है 5-1 यानी कि 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम बार बार करके आइटरेट करके सारे एलिमेंट्स को आउटपुट एरे में प्लेस कर देंगे, और ये जो रिजल्टिंग आउटपुट एरे होगी ये हमारे पास एक तरह से वो काउंट मेंटेन के करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस आउटपुट एरे को हमने प्लेस कर देना है
ओरिजिनल एरे में, ताकि हम उसके काउंट को मतलब सॉर्टेड वे में शो कर सके। तो सिंपल आइटरेट करेंगे आउटपुट एरे के ऊपर और इसके ऊपर इसके एलिमेंट्स को एक एक करके कॉपी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है वो अब सॉर्टेड एरे बन जाएगी जब हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, एक तरह से हमने एक एक करके इनको कॉपी कर दिया है। तो इस तरह से ये जो काउंटिंग है ये यूजिंग द मैक्सिमम वैल्यू अपना काम करता है। तो इसमें आप यहाँ पे देखें कि ये जो रिजल्टिंग एरे है अब सॉर्ट हो चुकी है। तो इसका अब हम कोड देखते हैं और ये कैसे काम करता है उसको देखते हैं। तो हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर हम काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एक इनपुट एरे हमने अज्यूम किया हमें गिवन है और n उसका साइज है, जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइज और उसके बाद साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करके हमें काउंट पता चल जाता है। फिर हमने एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि कंटेंट्स को प्रिंट करेगा, जैसे कि एक सिंपल ट्रावर्सिंग करके हर बारी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आप आपके पास इजी है, आपको मालूम हो चुका है अभी तक इतना पढ़ने के बाद कि आपको सिंपल एक ट्रावर्सिंग कैसे करनी है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है काउंटिंग सॉर्ट। तो काउंटिंग सॉर्ट के जो स्टेप्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंटिंग सॉर्ट में सबसे पहले आप मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने जैसे एक फंक्शन बनाया था फाइंड मैक्स और उसको हम पास करेंगे एरे। तो ये फाइंड मैक्स क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल लेके जाएगा यहाँ पे फाइंड मैक्स के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइंड मैक्स है ये अज्यूम करेगा फर्स्ट एलिमेंट टू बी द मैक्सिमम एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये लूप पे आइटरेट करेगा और मैक्स वैल्यू को अपडेट करता रहेगा अगर एक वैल्यू जो मैक्स वैल्यू से बड़ी आ जाती है, और फाइनली ये मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैक्स वैल्यू के अंदर। तो हमने हर एक चीज के लिए अलग से एक फंक्शन बनाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग एरे बनाई है। इस काउंटिंग एरे की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे मैक्स वैल्यू प्लस 1 और इन सभी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। और इसको हमने क्या पास करना है, एक तो जो इनपुट एरे यानी कि जो ओरिजिनल एरे है जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो पास करनी है और ये हमें काउंटिंग एरे को अपडेट करके देगा। तो वो काउंटिंग एरे भी हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमने CIR नाम का यहाँ पे काउंट एरे मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे जब ये कंट्रोल जाएगा तो ये काउंटिंग एरे के ऊपर जो कि काउंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हमने इसका लोकल वेरिएबल काउंट ले लिया है, तो इसलिए CAR की जगह काउंट बन जाएगा। अब ये आइटरेट करेंगे और हर बारी हमने काउंट को अपडेट करना है। तो जैसे आपको बताया गया था, जो उसका इंडेक्स होगा वो एलिमेंट को शो करता है, जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट को शो कर रहा है एक तरह से, और उसकी जो वैल्यू होगी वो काउंट मेंटेन करेगा। तो AAR क्या है, वो एलिमेंट, तो इसलिए जो इंडेक्स होता है वो एलिमेंट हो जाता है। तो ये अपडेट करेगा और काउंट की वैल्यू के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देगा। अब काउंट एरे के अंदर हमारे पास उस एलिमेंट की काउंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको याद हो कि हमने कहा था हमने क्यूमुलेटिव काउंट करना है, तो उसके लिए हमने मॉडिफाई किया है काउंटिंग एरे को एक फंक्शन बना के, और उसके अंदर एक काउंट एरे तो पास किया ही भी है और उसके साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमने पास कर दी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हमने इसलिए किया है कि हमारे पास उसका साइज भी इंफॉर्मेशन चाहिए चाहिए, क्योंकि एरे को पास करने वक्त उसकी साइज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब ये वैल्यू यहाँ से कंट्रोल जब हमारे पास यहाँ पे लेके जाएगा, तो मॉडिफाई काउंट में हमें मालूम है क्यूमुलेटिव काउंट या प्रीफिक्स सम हमने कैलकुलेट करना है, पिछले वालों को हमने ऐड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाया हुआ है जिसमें प्लस इक्वल टू के साथ हम यहाँ पे उन सभी पिछली वैल्यूज को भी ऐड कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं 1 से लेके। ठीक है, 1 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक हम पिछली वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा CAR एरे, ठीक है, जिसके अंदर प्रीफिक्स सम या क्यूमुलेटिव काउंट आ जाएगा। अब बाद में हमने आउटपुट एरे को बिल्ड करना है, तो इसलिए हमने आउटपुट एरे जिसका साइज सेम है एज द ओरिजिनल एरे, तो इसलिए इसमें भी हमने n पास कर दिया। और इस एरे को बिल्ड करने के लिए हम तो एक ओरिजिनल एरे पास करेंगे, काउंटिंग एरे पास करेंगे और एक हमारे पास आउटपुट एरे आ जाएगी। तो इसमें जब कंट्रोल जाएगा तो आउटपुट एरे को बिल्ड करने के लिए हमें मालूम है क्या करना है। ये टेक्निक में हम क्या देखते हैं, आउटपुट एरे में हम काउंट एरे का जो इंडेक्स है उसमें से जो वैल्यूज के अंदर होती है उस इंडेक्स के ऊपर उसमें से 1 माइनस करते हैं और उसके अंदर हमारे पास एरे आ जाता है, और बाद में हम डिक्रीज भी काउंट करते हैं उस एरे ऑफ काउंट एरे को। तो ये हमने 2 स्टेप्स वहां पे जो शो किए थे। इसके बाद फाइनली जब वो आउटपुट एरे भी हो जाती है बिल्ड, तो हम उसको कॉपी कर देते हैं ओरिजिनल एरे में। तो ओरिजिनल एरे के लिए और उन दोनों का साइज सेम है, तो इसलिए एक बार n देने की जरूरत है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको कॉपी कर दिया ओरिजिनल एरे को, और ये हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है, अब इसके अंदर वही कंटेंट्स आ जाएंगे जो आउटपुट एरे में, यानी कि सॉर्टेड हो जाएगी। तो इसके रिजल्ट्स को अगर हम एक बार चला के देखते हैं, तो ये आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल एरे ये थी, ठीक है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इसमें बहुत चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसकी एफिशिएंसी को अप करने के लिए हमेशा इंश्योर करना है कि जो रेंज है वो हमारे काउंट ऑफ एलिमेंट्स के या रेंज की बात या मैक्सिमम वैल्यू है वो जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे के आसपास हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये ज्यादा डिफर करेगी तो ये सब सूटेबल नहीं होगा। और ज्यादातर ये हमारे पास इंटीजर्स के लिए काम करता है, जैसे कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और भी टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो ये दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसके अंदर आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कोई भी कंपैरिजन के केस में अगर हम देखें कि जैसे बबल सॉर्ट किया, इंसर्शन सॉर्ट किया, सिलेक्शन, मर्ज सॉर्ट, ये सारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। बट यहाँ पे हमारे पास जो सारे मतलब बेसिक स्टेप्स हैं हमारे पास सॉर्टिंग के, वो नॉन कंपैरिजन है। तो इसलिए इसका नाम हमने नॉन कंपैरिजन सॉर्ट रखा हुआ है, और ये इंटीजर्स के साथ काम करता है, तो इसलिए इसका नाम इंटीजर सॉर्ट भी है। ओके। अब हम अगर हमने देखा कि अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग की, तो अब हम एक और टेक्निक लेते हैं जिसमें हम रेंज के बेस के ऊपर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। तो काउंटिंग सॉर्ट के हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करनी है, और उस मैक्सिमम मिनिमम फाइंड इसलिए करनी है क्योंकि हमें रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेंज के लिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमारे पास मिनिमम माइनस मैक्सिमम प्लस वन का है। तो इसके लिए फाइंड रेंज के लिए हमने वही प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या की है कि हमने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम को इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट अज्यूम कर लिया है, फिर हमने आइटरेट किया, हमने चेक किया है कि वो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम की वैल्यू को अपडेट कर दो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा तो मैक्सिमम को अपडेट कर दो। तो हमने ये फाइंड रेंज बदल दिया है जो कि हमने फाइंड मैक्स किया था। उसके बाद हमने काउंटिंग एरे की बात की थी कि हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि हमारे पास काउंटिंग एरे चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसका रेंज के हिसाब से हमने काउंट ऑफ रेंज, यहाँ पे देखें कि उसमें हम लेते थे मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू दैट ऑफ रेंज। तो काउंटिंग एरे यानी कि काउंट नाम का जो हमने एरे रखा है उसकी रेंज के उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेंज के बराबर होंगे। तो यहाँ पे काउंट अकरेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखें कि ऑलमोस्ट सिमिलर काउंट अकरेंसेस के लिए, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये काउंटिंग हो रही है। तो इसमें हमारे पास एरे ऑफ दिस माइनस मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हमने इसलिए सब्ट्रैक्ट की है ताकि वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाए विद द रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। वैसे वहां पे हम सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसलिए किया है कि उसके अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिखा है और ये काउंटिंग कर देगा। काउंटिंग के बाद हमने प्रीफिक्स सम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो काउंट एरे जिसका हमने प्रीफिक्स सम करके निकालना है। उसके बाद हमने आउटपुट एरे को बिल्ड करना है, तो इसमें भी हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को माइनस किया हुआ है, बाकी सारे स्टेप्स रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें रिवर्स ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि सेम की जो है वो उस आउटपुट एरे में ऑर्डर में सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सेम स्टेप्स रखे हैं, इसमें बस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के साथ माइनस किया हुआ है, बस यही डिफरेंस है ताकि उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाए, और फाइनली हमने उसको प्रिंट कर दिया है। तो ये कोड में भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे हमने रेंज कैलकुलेट की है और रेंज के बेसिस के ऊपर ही ये काउंटिंग एरे को अपडेट किया है। तो काउंटिंग एरे रेंज के हिसाब से चल रहा है। और दूसरा, जब हमने रेंज कैलकुलेट कर ली है तो हमने जो काउंटिंग एरे के अंदर माइनस मिनिमम वैल्यू रखी हुई है ताकि वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाए विद द रेंज ऑफ वैल्यूज। बाकी की जो सेम स्टेप्स हैं, जैसे कि काउंट करने के बाद मॉडिफाई काउंट यानी कि प्रीफिक्स सम क्यूमुलेटिव वाला, तो वो स्टेप सेम है। बस यहाँ पे जो हमारे पास काउंटिंग एरे में है वहां पे हमने माइनस मिन वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद हमने आउटपुट एरे में भी, बट ऑब्वियस क्योंकि वो काउंट के वैल्यू को माइनस मिनिमम वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, तो इसको भी हम चला के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये
सॉर्टेड आ रहे हैं, तो ये काउंटिंग सॉर्ट का एक और तरीका है। तो इस तरह से हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ करें तो बेटर है, बट अगर आप रेंज के साथ भी करना चाहते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटिंग एरे को आपने कैसे यूज करना है। और एंड में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रेंज के बाद हमने +1 इसलिए किया हुआ है ताकि ये प्रॉपरली अलाइनमेंट शो हो जाए। ठीक है, तो ये चीजों का अपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की जगह हमने रेंज के साथ किया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। जो रेफरेंस रिलेशन है काउंट सॉर्ट का, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास बेसिकली अगर हम इसको रिकर्सिवली रिप्रेजेंट करें तो इसका ऑलमोस्ट जो आएगा वो इट विल बी ऑफ द सॉर्ट, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी टर्न आउट होगी ऑफ द ऑर्डर n+k, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और k क्या है, रेंज ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम फाइंड करने के लिए ऑफ द ऑर्डर n टाइम, इनिशियलाइजिंग द काउंट एरे विल टेक ऑफ द ऑर्डर k टाइम। सो इन जनरल वी कैन से दैट जब अगर मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो अगर n और k बराबर हैं तो ऑफ द ऑर्डर n होगा बेस्ट केस में। तो अगर हम बात करें बेस्ट केस में, जब हमारे पास रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज स्मॉल है तो k इज ऑफ द ऑर्डर n, यानी कि k की भी ऑर्डर n ही ले सकते हैं। तो उस केस में ऑर्डर n+n के कारण हमारे पास यहाँ पे बेस्ट केस में जब हमारे पास सारे एलिमेंट सेम रेंज में आ रहे हैं तो उस केस में इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर n। यहाँ पे हमने यहाँ पे हर एलिमेंट को जो है वो कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। पर अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस क्या होता है कि जब हमारा डेटा स्क्यूड है, यानी कि हमारी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, इज ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आ रही है, जैसे अगर 10 एलिमेंट है तो रेंज की वैल्यू हमारे पास 100 आ रही है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम। तो उस केस में अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो k का ऑर्डर n स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में ऑफ द ऑर्डर n स्क्वायर हो जाती है। और अगर एवरेज केस की बात करें तो अगर हमारे पास रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तो ऑफ द ऑर्डर n+k, यानी कि हमारे पास उस केस में भी एक लीनियर टाइम। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है जनरली अगर हम बात करें एवरेज केस में या बेस्ट केस में ऑफ द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक या n स्क्वायर की टर्म्स में अगर हम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो ये हमारे पास ध्यान रखना है। और दूसरा, क्योंकि हमने इसमें काउंटिंग एरे एक एक्स्ट्रा ली है तो इस केस में हमारे पास एडिशनल स्पेस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर की, हमने जो साइज है ओरिजिनल एरे का उसके बराबर की ली है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि एरे के साइज के बराबर लिया है, एक्स्ट्रा एरे है काउंटिंग एरे जिसका साइज है, जैसे कि आपको आउटपुट एरे जो एंड आउटपुट एरे भी लिया गया है, तो इसमें एडिशनल स्पेस ऑफ द ऑर्डर n लगती ही लगती है। तो ये हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट। तो एक तो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, यानी कि बेस्ट केस में हमने देखा कि ऑफ द ऑर्डर n है, ठीक है, और ये मच बेटर है देन द कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट टेक्निक्स जिसमें हमारे पास n log n आ रहा था। तो ये बेसिकली नॉन ओनली जो काउंटिंग सॉर्ट है वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड है, बट कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक से ये बेटर है। और इवन बेटर देन द बकेट सॉर्ट, क्योंकि उसमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट जो बकेट में, हम आगे पढ़ेंगे बकेट सॉर्ट कैसे परफॉर्म करता है, तो हमें उसमें बकेट सॉर्ट में हर एलिमेंट को एक बकेट में डालना पड़ता है, तो वहां से भी ये बेटर मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें कि ये एक जो काउंटिंग सॉर्ट है, ये रेडियस सॉर्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये असिस्ट करता है, जहां पे हम बेस के ऊपर, यानी कि बेस यानी कि रेडियस ऑफ के आधार के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं ई डिजिट की, जो कि नंबर्स हैं हमें उनमें से उस आधार पे की जाती है। तो वहां पे भी ये असिस्ट करता है, वहां पे भी ये फंक्शन एज अ सब फंक्शन कह सकते हैं या उसका एक पार्ट यूज किया जाता है, काउंटिंग सॉर्ट को यूज करके ही रेडियस सॉर्ट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद बात करें स्टेबल सॉर्ट, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट, जैसे कि आपने देखा कि हमने रिवर्स ऑर्डर में उसको ट्रावर्स इसलिए किया था ताकि ये स्टेबल सॉर्टिंग हो सके, यानी कि प्रिजर्व कर सके रिलेटिव एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड आउटपुट। उसके बाद ये अडेप्टिव सॉर्टिंग भी है। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि ये इंप्रूव करता है व्हेन डीलिंग विद पार्शियली सॉर्टेड डेटा।
ठीक है। तो क्योंकि ये काउंट सॉर्ट अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर लेता है अगर हमारे पास जो डाटा है रिलेटिवली सॉर्टेड दिया हुआ है, तो उस केस में इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक अडेप्टिव सॉर्ट भी है। तो यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें कि सबसे पहले आपको मालूम है कि काउंटिंग सॉर्ट में ऑक्सिलरी एरे की जरूरत होती है, तो इसलिए ये आउट ऑफ प्लेस होता है एक तरह से। तो इसका ये पे इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं कि इसमें एडिशनल मेमोरी की भी जरूरत है और आउट ऑफ प्लेस भी है। दूसरा, इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत हैं कि जो रेंज है हमारे पास इनपुट वैल्यूज की वो स्मॉल होनी चाहिए कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें लॉट ऑफ ऑक्सिलरी स्पेसेस भी एरेज की जरूरत होती है, तो इसकी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। और क्योंकि ये इंटीजर्स पे ज्यादा बेटर काम करता है, तो अगर रेंज लार्ज होगी तो वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगी, तो उसमें मेमोरी कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द ऑर्डर एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वहां पे बेटर नहीं होगा। तीसरा, ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक है। ठीक है, तो ये आर्बिट्री डेटा टाइप्स को सॉर्ट करने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इस कारण से ये कंपैरिजन के आधार पे नहीं करता, इंटीजर्स के ऊपर ज्यादा परफॉर्म करता है, तो ये सॉर्टिंग आर्बिट्री डाटा टाइप्स में इतना हेल्पफुल नहीं होता। उसके बाद बात करें नॉट ऑनलाइन सॉर्टिंग, तो ये सॉर्टिंग उन एलिमेंट्स की नहीं है एज दे अराइव इंक्रीमेंटली, मतलब अगर डाटा में अगर सॉर्ट होने के बाद फिर वो एलिमेंट्स के ऊपर इंक्रीमेंटली अराइव कर रहे हैं, तो फिर से हमें ये करना ही पड़ेगा। फिर ये क्या कहते हैं, ये नॉन इंक्रीमेंटल है। नॉन इंक्रीमेंटल का है कि हमारे पास एज न्यू एलिमेंट्स आर एडेड, तो एंटायर सॉर्टिंग ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड अगेन। तो ये एक फीचर समझ लीजिए कि ये की है कि ये नॉट ऑनलाइन है, नॉट इंक्रीमेंटल है, बट ये स्टेबल और अडेप्टिव है और आउट ऑफ प्लेस भी है। तो ये इसके डिसएडवांटेज बनते हैं। तो आग ये हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट का पूरा एल्गोरिदम और हमने सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए। ओके।